चलो आज बात करते हैं इसकी LG टोन फ्री FP9। सस्ता सुंदर तो नहीं है लेकिन साफ सुथरे ईयरबड्स का नमूना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तेलंग, आपका अपना टेक गुरु, और आप देख रहे हैं टेक गुरु 2.0। और आज पता करते हैं कि LG टोन फ्री ये साफ सुथरे ईयरबड्स कितने ज़्यादा खरीदने लायक हैं। LG टोन FP9 का पिछला मॉडल था LG टोन फ्री FN7, और FN7 और FP9 में डिज़ाइन वाइज ओवरऑल दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन कुछ इंक्रीमेंटल चेंजेस दिए गए हैं और कुछ एक यूनिक फीचर इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं। सबसे पहला यूनिक फीचर जो LG टोन फ्री पूरी सीरीज के साथ है वो इसके साथ ये जो UV नैनो क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आता है वो ये है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है ये चार्जिंग केस के अंदर ही रहती है, और ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से जो ईयरबड्स हैं जब भी इस केस के अंदर रेस्टिंग मोड में होते हैं तो ये UV लाइट इसमें से निकलती है जो इन बड्स को पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट कर देती है। वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, सब का नाश, सर्वनाश हो जाता है। और जब भी आप अपने कानों में इन ईयरबड्स को लगाएंगे तो आपके कानों से जो गंदगी निकले या इसके थ्रू गंदगी आपके कानों में या वाइस वर्सा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो बड़े साफ सुथरे ईयरबड्स हैं। दूसरा एक यूनिक फीचर जो LG टोन फ्री FP9 के अंदर देखने को मिल रहा है, जो इसके अलावा कंपटीशन में और किसी में इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलता है, बड़ा यूनिक फीचर है। नॉर्मली ये एक वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस है, राइट, और आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं किसी ऐसे डिवाइस के साथ। ये इसी तरीके के जितने भी ब्लूटूथ ईयरबड्स हैं जो ब्लूटूथ कंपैटिबल हो, फिर चाहे वो स्मार्टफोन हो, आपका टैबलेट कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, अगर उसमें ब्लूटूथ है तो इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली। लेकिन तब क्या, जब आप किसी ऐसे डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहें जिसमें ब्लूटूथ है ही नहीं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इसके अंदर ये जो स्विच दे के रखा हुआ है ना, ये स्लाइडर स्विच, ये नॉर्मली स्विच है बड़े काम का। नॉर्मली आपको लगेगा नोटिफिकेशन वाले होते हैं इस तरीके के फ़ोन के अंदर, लेकिन नोटिफिकेशन इसमें कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। तो ये रीसेट बटन भी नहीं है, ये स्लाइडर बटन बड़े काम का है। इसकी मदद से ये वायरलेस से वायर्ड मोड में स्विच हो जाता है। और वायर्ड मोड में स्विच कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ ये एक बड़ी ही यूनिक केबल आती है। ये केबल जो है ये बड़ी यूनिक है, और इस केबल के अंदर जो अच्छी बात दी गई है कि एक तरफ तो इस केबल में दिया गया है USB Type-C, जिसको आप फिट कर देंगे इस बड्स में एक तरफ, और दूसरी तरफ दिया गया है 3.5 mm जैक। तो ये 3.5 mm जैक आप उस डिवाइस में लगा सकते हैं, सिंक कर सकते हैं, जिसकी मदद से ये जो पूरा ब्लूटूथ चार्जिंग केस है ये काम करेगा ब्लूटूथ डोंगल की तरह, जैसे पुराने ज़माने में आते थे ना ब्लूटूथ ईयरबड्स। और ये जो आपके ईयरबड्स हैं इनको आप लगा के आप उस डिवाइस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी म्यूज़िक या एंटरटेनमेंट या आवाज़ ले सकते हैं जिसमें ब्लूटूथ नहीं है। तो ऐसे डिवाइस कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्मार्ट टीवी नहीं है लेकिन टीवी है जिसमें आप सिंक कर सकते हैं, 3.5 mm जैक है, तो आप उसके अंदर लगा के टीवी का ऑडियो आप अपने ईयरबड्स में ले सकते हैं। जिम आप करते हैं, जिम के अंदर जो जॉगिंग की मशीन्स होती हैं उनके अंदर कई बार ब्लूटूथ नहीं होता है, तो उसके अंदर आपने इसको फिट कर दिया, केस को आपने साइड में रख दिया और ईयरबड्स लगे हुए हैं और आप जॉगिंग भी कर रहे हैं, म्यूज़िक का मज़ा ले रहे हैं। वैसे आप फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ पर जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट डिवाइसेस होते हैं, जो वो स्क्रीन सी होती है सीट पे लगी हुई, उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप मज़े से, जिसे कहा जाए, ईयरबड्स का मज़ा ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा यूनिक फीचर है जो कंपटीशन में कई गैजेट्स में आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण से LG टोन फ्री FP9 बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की, क्योंकि जाहिर सी बात है ईयरबड्स है तो ऑडियो क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए। तो ऑडियो के इसमें अगर मैं ये कहूँगा कि इसका ऑडियो की क्वालिटी काफ़ी बैलेंस्ड है। जब आप इसमें म्यूज़िक सुनते हैं तो काफ़ी बैलेंस्ड ऑडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत लाउड क्वालिटी है, लाउड नहीं है म्यूज़िक, लाउड ऑडियो नहीं है, लेकिन काफ़ी बैलेंस्ड ऑडियो क्वालिटी मिलती है जब आप इसके ऐप के मदद से इसको इस्तेमाल करते हैं। ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, LG टोन फ्री ऐप। उसकी मदद से आपको
5 ऑडियो प्रीसेट्स मिल जाते हैं जिनको आप अलग अलग कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। और बैलेंस्ड ऑडियो क्वालिटी का मतलब एक ये हो जाता है, फायदा ये होता है कि जब भी आप कॉलिंग पर्पज से इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो काफी बढ़िया होता है। ईयरबड्स काफी कंफर्टेबल हैं, तो आप लंबे समय तक म्यूजिक सुन भी सकते हैं, और कॉलिंग में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, तो उस दौरान भी आप कंफर्टेबल है, काफी कॉम्फी फील देता है, तो दिक्कत बहुत ज्यादा होती नहीं है। अगर बात करें बैटरी की, तो बैटरी लाइफ इसमें ठीक ठाक मैं कहूँगा 4-5 घंटे की बैटरी लाइफ आपको इसमें देखने को मिल जाती है, और चार्जिंग केस में ये करीब 15 घंटे तक चल जाता है, यानी रोजाना इसको चार्ज करना पड़ेगा अगर आप इसको रेगुलर यूज कर रहे हो तो। अब बात करते हैं LG टोन फ्री FP9 की कमियों की। तो सबसे पहली कमी जो मैं बताऊंगा कि ये वाटर रेजिस्टेंट डिजाइन इसमें दी गई है, लेकिन जो IP रेटिंग है, जो इनग्रेस प्रोटेक्शन की जो रेटिंग दी गई है वो बेहद कम है। IPX4 रेटिंग के साथ आता है, जो वाटर रेजिस्टेंट तो है, उस वाटर रेजिस्टेंट बोला जाएगा, लेकिन स्वेट प्रूफ है। अगर आप बारिश में इसको लेकर चले जाएं तो शायद हो सकता है आपको दिक्कत हो, खराब होने का चांसेस है। दूसरी चीज जो इसकी सबसे बड़ी कमी है, जो मुझे LG टोन फ्री की लगी, वो है इसकी प्राइसिंग, क्योंकि कंपटीशन इस रेंज में, अगर आप एयरपॉड नहीं हैं, एप्पल के एयरपॉड्स अगर आप नहीं हैं, तो आपके लिए कंपटीशन वायरलेस स्पेस में बहुत ज़्यादा टफ है। या तो आपको बेहद सस्ता होना पड़ेगा कि आप बोट या नॉइस जैसे स्पेस में आप घुसें, जहां पर आप 5,000-2,500 रुपए में से भी कम में आप ईयरबड्स कर लें। लेकिन अगर आप जहां जहां महंगे होते चले जाते हैं, वहां पर कंपटीशन बहुत टफ हो जाती है। जहां आपने 7-8 हज़ार रुपए का मार्क क्रॉस कर लिया आज साल 2022 में, आपके लिए कंपटीशन टफ है। और वो टफ में इतने प्लेयर्स अब आ गए हैं ईयरबड्स के स्पेस में, फिर चाहे वो चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स हैं, फिर चाहे वो Xiaomi आ गया, फिर चाहे OnePlus है, फिर चाहे उसमें Vivo है, Oppo है, इवन Samsung के बड्स भी आपको 15,000 उससे ऊपर की प्राइस रेंज में मिल जाते हैं, 25,000 की प्राइस रेंज में भी मिल जाते हैं। उस हिसाब से LG, जो कि अब स्मार्टफोन में भी उतना अच्छा नहीं कर रहा, टीवी के इसमें है, बाकी होम अप्लायंसेस में काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो ये स्पेस है पर्सनल टेक्नोलॉजी का, कंज्यूमर अप्लायंसेस का नहीं, पर्सनल टेक्नोलॉजी का, वहां पर LG के लिए थोड़ी सी कंपटीशन टफ हो जाती है। ये स्पेस में LG आ रहा है, अच्छे डिवाइसेस बना रहा है। LG टोन फ्री को भी मैं बढ़िया डिवाइस बोलूंगा। जैसे मैंने इसका फीचर बताया था कि वायरलेस डिवाइसेस के साथ तो कनेक्ट करता ही है, लेकिन आप वायर्ड मोड में भी इसको लेके जा सकते हैं, जिनमें ब्लूटूथ नहीं भी है उनके साथ भी कंपैटिबल किया जा सकता है इस डिवाइस को। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, लेकिन बात यह है कि इसका प्राइसिंग जो है ना, वो प्राइसिंग बड़ा अजीबोगरीब LG ने रखा है। ऑनलाइन अगर आप इसको खोजने की कोशिश करो LG की वेबसाइट पर, तो वैसे 18,990 बॉक्स के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है वो करीब 28-30 हज़ार रुपए के आसपास बॉक्स के ऊपर प्राइस है। मिलता LG की वेबसाइट पर आज की तारीख में 18,990 में है। और अगर आप ऑनलाइन खरीदना इसको चाहोगे तो कई ऑनलाइन साइट्स पर आपको ये 15-16 हज़ार रुपए में भी देखने को मिल जाएगा, यानी 15,990 या 16,990 के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। और ये वो जोन है जिस जोन में इतनी कंपटीशन है कि उससे पार पाने के लिए LG को बहुत तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेकर आनी पड़ेगी।